राधे जय श्री कृष्ण। आप सभी को सफला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनने वाले हैं पौष मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले हर दिन की तरह सीता नित्य नेम की कहानी सुनिए। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देरी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करने लगेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, यह किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता बोली, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाई, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम हे राम, राम सवारे सबके काम काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती है। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्यनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आस तो देना। तो बहू बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं। फिर सीता माता की नित्यनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूर्ण होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन, अगर ऐसा है तो तब तो फिर भी मुझे भी यह कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पतासा पियो राम, राम सूत के पलका मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम, जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम, जय राम, जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी है। सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारी भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके करना। सभी प्रेम से बोले, सीता मैया की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार महाराज से गांव में थे। उस समय काशीनाथ गर्दे जो खंडेराव का
पुत्र था। महाराज के दर्शन को सेगांव में आया। मूर्ति देखकर उसे तो बहुत आनंद हुआ। उसने समर्थ चरणों को वंदन किया। अब उसने मन में सोचा कि मेरे पिताजी ने जीवन मुक्त के जो लक्षण अनुभव से लिखे हैं उसकी तो साक्षात मूर्ति महाराज जी है। मेरा भाग्य धन्य है जो खाम गांव से मैं महाराज के दर्शन को आया हूँ, आज वह सार्थक हो गया। तब समर्थ ने लीला की। उस पर कृपा करने के लिए उन्होंने कोहनी से उसकी पीठ पर धक्का दे दिया और बोले, जा तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तार वाला तेरी राह देख रहा है, इसका अर्थ क्या है? यह रहस्य उसे समझ नहीं आया कि कौन तार वाला और कौन उसकी राह क्यों देख रहा है। अब महाराज जी से पूछने का उसे साहस नहीं हुआ, सो वह महाराज जी के चरणों की वंदना करके खाम गांव चला गया। उसे वहां पहुंचते ही एक तार वाले ने तार हाथ में दिया। काहे की तार है? वो खोलकर उसने देखा तो पता चला कि उसकी नियुक्ति मोर्शी तालुके में मुंसिफ रूप में की गई है। यह देखकर उसे तो बड़ी प्रसन्नता हुई और कहानी के धक्के का और महाराज के कथन की मंशा आज उसको समझ में आई। देखिए संतों का ज्ञान कितना अगाध होता है। एक बार समर्थ गोपाल बूटी के आग्रह से नागपुर से गए। नागपुर पूर्व काल में भोसले राज्य की राजधानी थी, किंतु आज उस नगर की दया व्यवस्था हो गई है। स्वतंत्र रूपी प्राण निकल गया। जो वास्तव में स्वामी थे वे याचक हो गई और विदेशियों की सत्ता इस नगर में हो गई। ठीक है, काल्य तस्मै नमः, यह काल की ही महिमा है। गोपाल बुट्टी का बड़ा सीतावड़ी विभाग में था। उस विशाल भवन में उन्होंने महाराज को ले जाकर बिठाया, ठीक वैसे ही जैसे कि किसी बाघ को पिंजरे में बंद किया जाता है। बुटीक का ऐसा विचार था कि महाराज को यहाँ सीताबड़ी ही रखा जाए। से गांव में उन्होंने ना जाने दिया जाए जैसा अंकुर जी ने भगवान कृष्ण को व्रत से मथुरा ले जाकर रखा था। अब ऐसा ही ठीक ठीक प्रसंग यहाँ भी हुआ। अब महाराज जी के जाते ही से गांव सूना पड़ गया तो सभी लोग हरि पाटिल से प्रार्थना करने लगे कि चाहे कैसी भी हो, किसी भी तरह से महाराज जी को यहाँ लेकर आओ। जैसे शरीर में से प्राण निकल जाने पर शरीर प्रेत हो जाता है। आप तो गांव के अधिकारी हो, बूटी बड़ा साहूकार है, हमारी दाल तो उसके सामने गल नहीं सकती, क्योंकि हाथी ही हाथी से टक्कर ले सकता है। वहाँ सियार की गद्दी कभी नहीं चलती। जैसे लंका में जम्बू माली से लड़ने के लिए हनुमान जी ही योग्य थे और कर्ण को जीतने के लिए अर्जुन ही योग्य थे, सो वैसे ही आप नागपुर जाकर महाराज जी को लाकर हम सबको आनंदित कीजिए। इधर महाराज जी भी बूटी के घर में बेचैन ही रहे, अनमने से रहे। उनका मन ही नहीं लग रहा था। जैसे हस्तिनापुर में रहकर श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं थे तो महाराज बूटी से बोले कि बूटी हमें से गांव जाने दो, इस विशाल भवन में मत रोको। किंतु बूटी उस बात की और कोई भी ध्यान न देकर उसकी बात टालता जाता था। वो चाहता ही नहीं था कि महाराज आपस से गांव में जाए। वो भक्त जरूर था लेकिन उसका घमंड गया नहीं था। लेकिन ध्यान रखिएगा, जहाँ भक्त होते हैं वहाँ भक्ति होती है, वहाँ घमंड कभी टिकने नहीं पाता। और भगवान भी कभी ऐसा नहीं करते कि अपने भक्त के मन में घमंड को टिकने दे। जहाँ घमंड होता है वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। अब वह वहाँ पर प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन करवाता। से गाँव के लोग वहाँ महाराज जी के दर्शन को आते तो उन्हें जाने तक नहीं देता था, क्योंकि धनिकों के घर बिना आज्ञा के कोई जान ही नहीं पाता। से गांव के बहुत सारे लोग महाराज को लाने के लिए गए, किंतु उनका कोई उपाय ही नहीं चला। इधर हरि पाटिल कुछ लोगों को साथ लेकर महाराज जी को लाने से गांव में निकल पड़े। उसी समय नागपुर में महाराज बूटी से बोले, अरे गोपाल, हरि पाटिल हमें से गांव से लेने के लिए निकल पड़ा है। उसके यहाँ आने से पहले पहले हमें जाने दो। यहाँ आने पर मुझे शांति नहीं रहेगी, क्योंकि वह ठहरा अधिकारी वो बाहुबल से मुझे ले ही जाएगा। हरि पाटिल वहाँ पहुँचे तब पहरे वाले सिपाही ने उन्हें रोका, लेकिन किसी की परवाह न करके वह हरि पाटिल महल में प्रविष्ट हो ही गया। उस समय ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण लोग महल में इकट्ठा हुए थे। सबको चांदी की थालियाँ और तरह तरह के भोग चांदी की कटोरियों में परोसे गए थे। बैठने के लिए शीशम लकड़ी के पीढ़े डाले गए थे। तरह तरह के भोज्य पदार्थ थालियों में थे। बीचों बीच में महाराज जी की पीढ़े पर बिठाया गया था। इस तरह बूटी की अमीरी का वर्णन कोई कहाँ तक करे। उस समय उसे नागपुर का कुबेर कहा जाता था। जब हरि पाटिल भवन में
महाराज जी को लेने पहुंचे तो महाराज दौड़ते हुए उससे मिलने दरवाजे तक आ गए। ठीक वैसे ही दौड़ पड़े जैसे कोई गाय बहुत देर के बाद अपने बछड़े से मिलने के लिए उसको देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, और बोले, हरी चलो से गांव चलते हैं, यह मुझे बिल्कुल नहीं रहना, तुम मुझे ले जाने आए हो, बहुत अच्छा किया। ऐसा कहकर समर्थ तो बिना भोजन किए ही जाने लगे तो देखकर बूटी ने उनके चरण पकड़ कर प्रार्थना की, गुरुदेव इस प्रकार कार्य का विक्षेप ना करे, दो और भोजन करके फिर जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ चले जाइएगा। क्योंकि बूटी को अब थोड़ा थोड़ा अंदाजा होने लगा था कि महाराज जी को यहाँ रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब महाराज जी कैसे न कैसे करके सेगांव चले ही जाएंगे, तो वह उनसे भोजन करने का आग्रह करने लगा। जब उसने देखा कि महाराज जी पर कोई असर नहीं हो रहा तो उसने हरि पाटिल से ही प्रार्थना की कि आप भी प्रसाद ग्रहण करके जाइए, आप ही मेरी लज्जा की रक्षा कर सकते हैं। यदि समर्थ अभी ही चले गए तो यह सारे लोग भी बिना भोजन के लिए किए चले जाएंगे और फिर पूरे नागपुर में मेरी तो निंदा होगी। उस प्रार्थना को स्वीकार कर महाराज भोजन होने तक वहीं रुके रहे। फिर महाराज जी के साथ से गांव के सभी लोग जो उनके दर्शन करने के लिए आए थे उस पंगत पर बैठे भोजन करने के बाद जाने की तैयारियां हो गई। उस समय दर्शनार्थियों की बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी। बूटी की पत्नी जिसका नाम जानकी था वह परम भाविक थी। उसने तो महाराज जी के चरण पकड़कर प्रार्थना की, महाराज मेरा मनोरथ मन में ही रह जाना चाहता है। सुनकर महाराज जी ने उसके मस्तक पर कुमकुम का तिलक किया और कहा, मैंने तेरा मनोरथ जान लिया है, तुम्हारे मन में क्या है मैं सब कुछ जानता हूँ। तुम्हें जल्दी ही एक परम सद्गुणी पुत्र होगा और अंत में तुम सौभाग्यशाली ही वैकुंठ को जाओगे। इस तरह का आशीर्वाद देकर दयाधन सीतावाड़ी से निकलकर रघु जी भोसले के यहाँ जाने को निकल पड़े। यह रघु जी भोसले बड़ा उद्धार मन का राजा था, जिसने अपने शुद्ध आचरण से भगवान राम को प्रसन्न कर रखा था। उसका लौकिक राज्य जो कि आशावत होता है चला गया था, किंतु अलौकिक सद्गुरु भक्ति रूप राज्य शाश्वत उसके घर पर था। उसने महाराज का बहुत उत्तम विधि से स्वागत कर सत्कार किया। पहुनाई की इसके बाद महाराज रामटेक को गए और वहां पर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके हरि पाटिल के साथ वापस से गांव के मठ में आ गए। धार कल्याण के रघुनाथ स्वामी जो मोगलाई के प्रसिद्ध संत थे, से गांव में महाराज जी को मिलने आए। उन दोनों ने साकेतिक रूप से अध्यात्म चर्चा की जो जानना लौकिक लोगों के लिए असंभव था। श्री वासुदेवानंदन सरस्वती जिनकी किनारे पर बड़ी प्रसिद्धि है, जिनका जन्म माणगांव नामक स्थान में हुआ था, उनके आने के पहले महाराज भाल भाव से कहने लगे, अरे भाला, कल प्रातःकाल मेरे एक मधु मुझसे मिलने आ रहे हैं, उनका खूब आदर करना, वो बड़े ही कर्मठ है, इसलिए उनके आने का मार्ग भी साफ करना, पूरा परिसर स्वच्छ रखना। अगर कहीं चिन्ह दिख गई तो वे बड़े क्रोधित होंगे। वे तो साक्षात जमदग्नि की दूसरी प्रतिमा है और वह तो बड़ा ज्ञान संपन्न कनहाड़ा ब्राह्मण है, क्रमठता ही उसका कवच है। इस तरह के निर्देश बाला भाव को पहले दिन ही महाराज जी ने दे रखे थे। साधारण एक पहर के समय वासुदेव नंदन सरस्वती मठ में पहुंच गए। एक दूसरे को देखकर वे दोनों खूब हंसे, दोनों को खूब आनंद हुआ। एक कर्म कांड का सागर तो दूसरा योग योगेश्वर, एक सुंदर मोगरा तो दूसरा गुलाब वृक्ष, एक भागीरथी गंगा तो दूसरा गोदावरी, एक साक्षात पशुपति शंकर तो दूसरा शेष साई नारायण। जब स्वामी मठ में पहुंचे तो गजानन महाराज पलंग पर चुटकी बजाते हुए बैठे थे। उनके आते ही चुटकी रुक गई। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा तो स्वामी न जाने की अनुमति मांगी। गजानन महाराज ने सहमति में अपनी गर्दन हिलाई तो यह संकेत पाकर स्वामी चले गए। स्वामी के चले जाने पर बाला भाव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, गुरुदेव, यह देखकर मेरे मन में शंका उठ रही है, उसका निवारण कीजिए। इन वासुदेवानंदन का मार्ग तो अत्यंत भिन्न है, फिर आप भला इन्हें बंधु कैसे कहते हैं? यह प्रश्न सुनकर महाराज बोले, तूने तो आज बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ईश्वर की तरफ जाने के 3 मार्ग हैं। यह तीनों मार्ग ज्ञान रूपी गांव में जाकर मिलते हैं। हे राजस, देखने वाले को यह तीनों अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और यहीं पर तो गड़बड़ होती है। सुचिता, संध्या, स्नान, व्रत अनुष्ठान तथा उपवास आदि करते
यह कर्म मार्ग है। इन अंगों का पालन करने वाला पृथ्वी पर कर्मठ ब्रह्मवेता कहलाता है। इसमें अगर कुछ भी कम या अधिक होता है तो यह मार्ग नहीं साधता। इसलिए बड़ी सावधानी से इनका आचरण करना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगेगा वह उधर से जाएगा और मोक्ष रूप फल प्राप्त करेगा। उस पंथ का आचरण करके अब कुछ मत पूछना, यह किसी को मत बताना। अच्छा, अब शांति से यहाँ बैठने दे। पागलपंथी आड़ में जिसकी निष्ठा मुझ पर होगी वह मेरा होगा, उसी का कार्य होगा। औरों की हमें आवश्यकता नहीं है। जिसको वैराग्य हुआ है उसी को ब्रह्म ज्ञान बताना चाहिए। चावट और तरकट को बताने से कोई लाभ नहीं। किसी को कुछ भी बोलने दो, स्वयं शांत बैठना चाहिए, तभी सद्गुरु जगतात्मा जगन्नाथ मिलते हैं। यह उपदेश सुनकर बाला भाव के नेत्र में अश्रु धारा बहने लगी। उसका सारा शरीर रोमांचित हो गया। प्रेम के आंसू की बाढ़ बहने से वह रोक नहीं सका। अष्टभाव उत्पन्न हो गई और मन ही मन उसने महाराज को प्रणाम किया और वेखरी वाणी का कार्य समाप्त हो गया। तब वह जान गया कि सद्गुरु गजानन बरा का उद्धार करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। कान शाखा की शालूबाई नाम की एक ब्राह्मणी महाराज जी की भक्तनी थी। एक दिन महाराज ने उसे कहा, सालू, आटा और बेसन लेकर तू रात दिन रसोई करके आ जाने वालों को भोजन कराओ। इसी से तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। यह सालूबाई मठ में अभी तक है। इनका मायका वेजापुर का है, वहीं पर उनके वाड़े घोड़े हैं। प्रहलाद जोशी को कृपा का योग आया था, किंतु उसके दुर्भाग्य से वह उसे नहीं फला। खाम गांव के पास जलम नाम का गांव है। तुलसीराम नाम का एक व्यक्ति वहां का रहने वाला था। आत्माराम नाम का उसका पुत्र बड़ा कुशाग्र बुद्धि का था। उसकी वेदा अध्ययन में बड़ी रुचि श्रद्धा थी। वह वेद वेदांग के अध्ययन के लिए भागीरथी किनारे स्थित धर्मपीठ काशी में गया। प्रतिदिन भागीरथी का स्नान करता माधुकरी भिक्षांड का सेवन करके गुरु ग्रह श्रुतियों के अध्ययन को जाता था। श्रोता विद्यार्थी प्राय देखा जाता है कि विद्या अर्जुन के लिए विदेश जाते हैं और वहां विद्या के बजाय विलास करते हैं, और फिर विद्या के बारे में कहा जाता है कि सुख भोगना है तो विद्या छोड़ दो और विद्या लेना है तो सुख छोड़ दो, क्योंकि विलास से भला विद्या कैसे आएगी। जैसे सड़े आम से रस नहीं निकलता, किंतु आत्माराम उन विद्यार्थियों में से नहीं था। वह तो बड़ा विवेक संपन्न था। उसने विद्या अध्ययन पूर्ण करके फिर अपने देश में वापसी की। यहाँ वापस आते ही वह श्री गांव के महाराज के पास अपनी उपस्थिति जताने आया। उसे बड़ा हर्ष हुआ। वह वेदवी था जो महाराज गजानन ज्ञान सागर थे। वह महाराज के संवेद का पारायण करता। जब भी वह कहीं कहीं गलती करता तो सद्गुरु मूर्ति तुरंत उसकी गलती को सुधारते और आत्माराम के साथ वेद पारायण करते। महाराज का वेदों उच्चारण सुनकर विद्वान तन्मय हो जाते, क्योंकि जौहरी के बजाय हीरे की परख किसी को नहीं होती। विद्वान ही विद्वान की महत्ता को जान सकता है। और अंत में आत्माराम महाराज के पास ही आदरपूर्वक रह गया। भला मधु कोष को छोड़कर, यानी शहद के छत्ते को छोड़कर मधुमक्खियां कहीं और जा सकती है। प्रतिदिन सेवा के लिए वह आता और एक दिन भी गलती नहीं करता और एक दिन भी वह भूलता नहीं था। वह ऐसा एक निष्ठ भक्त था। समर्थ के समाधस्थ होने के बाद समाधि की पूजा अर्चना का कार्य मठ में बिना अपेक्षा के बिना वेतन करता रहा। अंत में उसने अपनी संपत्ति महाराज जी को समर्पित की, और संपत्ति भी कुछ खास नहीं थी, बस थोड़ी सी जमीन थी और घर था। यह मूल्य का सवाल नहीं है, मन की उदारता और विवेक का महत्व है। जैसे सबरी भीलनी ने भगवान राम को झूठे बेर देकर वश में किया, वही भाव यहाँ भी मिलता है। महाराज को सर्वस्व समर्पण करने वाले भक्तों में तथा दैत्य केदार स्वामी दूसरा नारायण जानकर, जिनका केवल दूध ही आहार था। यह स्वामी की एक निष्ठ भक्त थे। उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ स्वामी को समर्पित कर दिया। बालापुर तालुक में मोर गांव में भाकरे नाम का एक गांव है। वहां का रहने वाला मारुति नामक एक पटवारी था। उसके बारे में भी थोड़ा जानिए। इस मोर पंथ के खेत में पीक का संरक्षण करने के लिए तिमाजी नामक एक रखवाली थी। एक बार एक खलिहान में गहरी नींद में सो गया। दोपहर बीतने पर कहीं से 10-20 गधे आकर खलिहान में अनाज की बालियां खाने लगे। वह जवर की रास थी और यह मारुति
पंत महाराज जी का बड़ा भक्त था, इसलिए सदगुरु की लीला करना आवश्यक था। क्षण भर में ही मोर गांव जाकर उन्होंने तीमा जी को पुकारा, अरे रास में गधे ज्वार खा रहे हैं, जल्दी से उठो। ऐसा जोर से बोलकर तीमा जी को उठाकर महाराज तो अंतर्ध्यान हो गए। तीमा जी ने उठकर देखा तो गधे रास में लगे अनाज खा रहे थे। सो वह बड़ा घबराया कि अब तो मालिक क्रोध करेगा, मुझे रखवाली के लिए रखा है और आज तो उसका विश्वासघात हो गया। मैं तो सो गया और आधी रात तो यह गधे खा गए। अब मैं मालिक को कैसे समझाऊंगा। उस जमाने में सेवक नीतिमान होते थे, उन्हें नीति का बंधन था। आज के सेवक केवल वेतनधारी है, नीतिमान तो थोड़ा भी नहीं। मालिक को लाभ हो या हानि उन्हें कोई परवाह नहीं होती। अब तीमा जी ने सोचा कि मालिक को अगर सच बताऊंगा तो गलती के लिए क्षमा याचना करूंगा। ऐसा सोचकर वह प्रातःकाल गांव में गया और मोरोपंत के पैर पकड़कर कहने लगा, महाराज मुझे नींद लग गई थी और उसी से यह बड़ा अनर्थ हो गया। 10-20 गधों ने कहीं से आकर रास में से अनाज खा लिया। कितना नुकसान हुआ है यह चलकर देखे तो सही, तब मुझे संतोष होगा। यह सुनकर मारुति ने कहा कि इस समय खलियान आने के लिए मेरे पास तो बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं सेगांव महाराज के दर्शन करने जा रहा हूँ। पहले सदगुरु के दर्शन करूँगा और कल सुबह खलियान में जाऊँगा, तब देख लूँगा। ऐसा कहकर मारुति पंथ सेगांव आया और दर्शन को मठ में गया। प्रातः 10-11 बजे का समय होगा। महाराज अपने आसन पर बैठे हुए थे। सामने जग्गू पाटिल और उनके पास में भक्त बालभ हाथ जोड़े बैठे थे। मारुति ने जब दर्शन लिया तो महाराज ने हंसकर कहा, अरे तुम्हारे लिए मुझे रात को परेशान होना पड़ा था। तुम लोग मेरे भक्त बनते हो और मुझे काम में जोतते हो, सोने वाला नौकर रखते हो और खुद आराम से घर पर सोते हो। कल रात को तीमाजी रात को खलिहान में सो गया। गधे रास खाने लगे, तब मैंने तीमाजी को जगाया और राम रक्षा करने को कहकर शेगांव में आ गया। यह सुनकर मारुति ने महाराज के चरणों में सिर रखकर कहा, भगवान हम लोगों को तो आपका ही सहारा है। बालपन में सब बोझ माता पर होता है, आपके बजाय दूसरे किसी को सत्ता नहीं है। प्रभु जो कुछ भी हमारा है वह सब कुछ आपका ही तो है। खलियान और ज्वार और तामीज रखवाला यह केवल व्यवहारिक दृष्टि से है। आप ही तो सारे ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले हो। माता बालकों की रक्षा करती हो और मैं आपका बालक हूँ। इसी कारण तो मोर गांव जाकर आपने खलियान में रास का संरक्षण किया, रास की रक्षा की। है स्वामी ऐसी कृपा मुझ पर सदैव रखिएगा। मैं उस तीमा जी को अभी सेवा से निकाल देता हूँ। मारुति के इस तरह कहने पर महाराज जी बोले, अरे पागल, तीमा जी को नौकरी से बिल्कुल मत निकालना। उसका रहस्य यह है कि वह बहुत नीतिवान है। वह खलियान में गधों को देखकर बड़ा दुखी हुआ। यह मुझे तभी पता चल गया था। प्रातःकाल वो डरते हुए तुम्हें सारा वृत्तांत सुनाने आया तो तुमने कहा मैं सेगांव में पहले दर्शन करने जाऊंगा, उसके बाद वापस खलियान आऊंगा, तब देख लूंगा। यह सुनकर मारुति को बड़ा संतोष हुआ। प्रिय श्रोताओं, देखिए संतजन कैसे अंतर्ज्ञान से सब कुछ जान लेते हैं। यह था आज का प्रसंग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को हमारी ये कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।